नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तृप्ति कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नई भर्तियां ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक और नर्स सहित कई पदों पर की गई है। प्रधानमंत्री के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के सिलसिले में झारखंड में भी कई स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। राजधानी रांची के दरभंगा हाउस स्थित सीसीएल ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार मेले में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। उधर धनबाद में भी रेलवे की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रेलवे सभागार में आयोजित समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। राज्य में ईडी की दबिश जारी है। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम आज रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा ईडी की टीम कई अंचल अधिकारियों और जमीन कारोबारियों के यहां भी छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम आईएएस छवि रंजन समेत अन्य लोगों के रांची, जमशेदपुर, सिमडेगा, हजारीबाग, कोलकाता और बिहार के गोपालगंज के 22 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। बताया जा रहा है कि रांची के बरियातो स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी यह कार्रवाई कर रही है। श्री रंजन वर्तमान में समाज कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर पदस्थापित है। देवघर स्थित एम्स परिसर में निर्माणाधीन परिसर के बाहर रखे कचरे के ढेर में आज आग लग गई। इससे एम्स परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम चल रहा था और ऊपर में वेल्डिंग की जा रही थी। इसी दौरान वेल्डिंग की चिंगारी से बिल्डिंग के बाहर रखे कचरे के ढेर में आग लग गई, लेकिन समय रहते एम्स के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि अगलगी की घटना में किसी को क्षति नहीं पहुंची है। गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी आज मेदिनीनगर से गढ़वा जाने के क्रम में झुरा गांव के पास सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। श्री तिवारी को सदर अस्पताल गढ़वा में भर्ती कराया गया। उन्हें सीने और पीठ में चोट लगी है। यह दुर्घटना उस समय हुई जब वे आज सवेरे अपनी वाहन से गढ़वा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक एक वाहन सामने आ गया, जिसे बचाने के दौरान उनकी गाड़ी एक बिजली के पोल से जा टकराई। रामगढ़ जिले के किसान अब उन्नत तरीके से कृषि कार्य करते हुए सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करने लगे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले में खेती बाड़ी से जुड़े किसान अब हाईटेक होने लगे हैं। किसान खेतों में लगे फलों, पौधों और सब्जियों के साथ अन्य कई फसलों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन को अपनाने लगे हैं। क्षेत्र के कुरसे, लादी, चिकोर, देवरिया, पाली, साकी, कौड़ी, निम्मी, लपंगा, महुआ टोला और अरमादाग के किसान इस विधि को अपनाकर अच्छी पैदावार कर रहे हैं। इससे किसानों पर लागत खर्च का बोझ कम हुआ है, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ी है। अप्रैल और मई महीने में गर्मी के लिहाज से ड्रिप इरिगेशन विधि पानी की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि इस विधि से जमीन की नमी बनी रहती है और पानी की भी जरूरत कम होती है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। हजारीबाग में पुलिस ने 3 किलोग्राम अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त अफीम की अनुमानित मूल्य 10 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस उपाधीक्षक आरिफ इकराम ने बताया कि तीनों तस्कर अफीम लेकर दिल्ली जाने वाले थे। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के नौडीहा जंगल में पिछले दिनों सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने के विरोध में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 14 और 15 अप्रैल को दक्षिणी बिहार और पश्चिमी झारखंड बंद का ऐलान किया है। इसे लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है। माओवादियों के बंद को देखते हुए झारखंड की सीमा से लगे जिलों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।